बिहार के सिवान और सारण जिले से इस वक्त की सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। पिछले कई महीनों से जिस रहस्यमयी गुमशुदगी और हत्या के मामले ने दोनों जिलों के लोगों को हैरान कर रखा था, उस मामले में अब पुलिस ने बड़ा खुलासा करने का दावा किया है। बारात में शामिल होने के बाद रहस्यमयी तरीके से लापता हुए महाराष्ट्र के युवक राहुल तुकाराम कोलेकर की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। हालांकि इस हत्याकांड की जांच अभी भी जारी है और पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इस वारदात के पीछे केवल 2 लोग थे या कोई बड़ा नेटवर्क भी सक्रिय था। नमस्कार, मैं रागनी और आप देख रहे हैं वीपीएस। बताया जाता है कि राहुल तुकाराम को लेकर महाराष्ट्र के सांगली जिले के निवासी थे। बेहतर रोजगार की तलाश में करीब 2 वर्ष पहले वह बिहार के सिवान जिले के महाराजगंज पहुंचे थे। काजी बाजार स्थित आनंद भवन मार्केट में सोना चांदी की गलई पकाई का काम कर अपनी आजीविका चला रहे थे। मेहनती, शांत स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व के कारण राहुल ने कम समय में स्थानीय लोगों के बीच अपनी अलग पहचान बना ली थी। उनके साथ काम करने वाले लोग बताते हैं कि राहुल अपने काम के प्रति बेहद ईमानदार थे और किसी से उनका कोई विवाद नहीं था। लेकिन 29 अप्रैल की रात उनकी जिंदगी की आखिरी रात साबित हुई। दरअसल महाराजगंज के नखास चौक स्थित मां सराफा गेस्ट हाउस में एक शादी समारोह आयोजित था। राहुल भी अपने परिचितों के साथ बारात में शामिल होने पहुंचे थे। शादी समारोह में सब कुछ सामान्य था। लोगों के साथ बातचीत, हंसी मजाक और कार्यक्रम में शामिल होने के दौरान किसी को भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों बाद राहुल रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाएंगे। प्रत्यक्षदर्शियों और साथियों के अनुसार राहुल को रात करीब 3 बजे तक गेस्ट हाउस परिसर में देखा गया था। उसके बाद वह अचानक लापता हो गए। जब काफी देर तक वह वापस नहीं लौटे तो उनके साथियों ने उन्हें फोन किया, लेकिन मोबाइल लगातार बंद मिलने लगा। पहले लोगों ने सोचा कि शायद वह किसी परिचित के यहाँ चले गए होंगे, लेकिन समय बीत के साथ चिंता बढ़ती चली गई। अगली सुबह जब राहुल का कोई पता नहीं चला तो उसके साथी और परिजन उसकी तलाश में जुट गए। आसपास के इलाकों, रिश्तेदारों और परिचितों से संपर्क किया गया, लेकिन कहीं से भी कोई जानकारी नहीं मिली। इसी बीच यह भी सामने आया कि राहुल की मोटरसाइकिल भी गायब थी। जिस दुकान में वह काम करते थे वह भी कई दिनों तक बंद रही। इस घटनाओं ने मामले को और अधिक रहस्यमयी बना दिया। काफी खोजबीन के बावजूद जब राहुल का कोई सुराग नहीं मिला तो उसके भाई ने महाराजगंज थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए सिवान पुलिस ने जांच शुरू की और राहुल की तलाश के लिए तकनीकी और वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने शुरू किए। पुलिस ने मोबाइल कॉल डिटेल्स, लोकेशन, सीसीटीवी फुटेज और राहुल के संपर्क में रहने वाले लोगों से पूछताछ शुरू कर दी। इसी बीच मामले में उस समय नया मोड़ ले लिया जब सारण जिले के रसूलपुर थाना क्षेत्र के बाल नवादा गांव के चवर में एक अज्ञात युवक का शव बरामद हुआ। शव मिलने की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पहचान नहीं होने के कारण पुलिस ने आसपास के थानों में संपर्क किया और गुमशुदगी लोगों के रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए। कुछ समय बाद राहुल के परिजनों को सूचना दी गई। परिजन जब पहुंचे तो उन्होंने की पहचान राहुल तुकाराम कोलेकर के रूप में की। यह खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। महाराष्ट्र में रहने वाले परिजनों से लेकर सिवान में उनके परिचितों तक हर कोई स्तब्ध रह गया। जिस युवक की तलाश कई दिनों से की जा रही थी, उसका शव मिलने से पूरे इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल बन गया। मृतक के परिजनों ने शुरू से ही इसे हत्या का मामला बताया। राहुल के दोस्तों का कहना था कि यह कोई सामान्य घटना नहीं हो सकती है। उनका दावा था कि राहुल की सुनियोजित तरीके से हत्या की गई है। वहीं राहुल के भाई ने आरोप लगाया कि उनके भाई को गोली मारकर मौत के घाट उतारा गया है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। परिजनों के आरोप और मामले की गंभीरता को देखते हुए सिवान और सारण पुलिस ने संयुक्त रूप से जांच तेज कर दी। पुलिस की अलग अलग टीमों का गठन किया गया। इस घटना स्थल से लेकर राहुल की अंतिम लोकेशन तक हर पहलू की बारीकी से जांच की गई। कई संदिग्धों से पूछताछ हुई। दर्जनों सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। मोबाइल डेटा और तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण किया गया। पुलिस लगातार हर उस कड़ी को जोड़ने में लगी रही जो इस हत्या की गुत्थी सुलझाने में मदद कर सकती थी। आखिरकार लंबी जांच और लगातार कार्रवाई के बाद पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने इस चर्चित हत्याकांड का खुलासा करते हुए घटना में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों से कई घंटों तक गहन पूछताछ की गई, जिसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। हालांकि पुलिस की जांच यही नहीं रुकी है। अधिकारियों का कहना है कि यह पता लगाया जा रहा है कि इस हत्याकांड में केवल यही 2 आरोपी शामिल थे या फिर इनके पीछे किसी बड़े गिरोह अथवा अन्य लोगों की भी भूमिका है। यदि जांच में किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता सामने आती है तो उसके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
फिलहाल पुलिस लगातार आरोपियों से मिले तथ्यों के आधार पर मामले की हर कड़ी को जोड़ने में जुटी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक साक्ष्य और तकनीकी जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले का जल्द ही विस्तृत खुलासा किया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर राहुल की हत्या क्यों की गई? हत्या के पीछे असली वजह क्या थी? क्या यह व्यक्तिगत रंजिश थी, लूटपाट थी या कोई बड़ी साजिश? इन सभी सवालों के जवाब पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएंगे। फिलहाल इस सनसनीखेज हत्याकांड में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस इसे बड़ी सफलता मान रही है, जबकि मृतक का परिवार अब भी पूरे मामले में सभी दोषियों की गिरफ्तारी और कड़ी सजा की मांग कर रहा है। धन्यवाद। मैं रागनी और आप देख रहे थे VPS न्यूज।